हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ महेश, कृष्णा, महेंद्र, राठौर, कैसे हैं सभी लोग। एक बार जल्दी सभी लोग बताएं कमेंट करके, सब कुछ ओके है। एवरीथिंग इज़ ओके। ऑडियो एंड वीडियो ऑल इज़ क्लियर। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज बड़ा यूनिक क्लास है और आज की क्लास से आप बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए फिर क्लास को। तो जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो कैसे हैं सभी लोग। तो जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कृष्णा कुमार, महेंद्र कुमार राठौर, महेंद्र सिंह राठौर, गुड इवनिंग सभी को। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा। और अलजेब्रा के एक टाइप को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को लगाया जाएगा आपको यहाँ पे, और उनका सबसे यूनिक तरीका, सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। गोलू राज, गुड इवनिंग गोलू राज। देखिए ये है आरआरबी 2024 का यूथ पब्लिकेशन का गणित वाला बुक, और इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, इससे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें चैप्टर वाइज और सोल्यूशन ट्रिक वाइज सब कुछ के साथ मिलता है। और ये बैच जो है ये आपको मिलता है मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे, जहाँ पे केवल 199 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। और आज का टॉपिक जो होगा, देखिए इसमें मैथ्स रीजनिंग दोनों कंप्लीट कराया जाएगा। वैलिडिटी 2 साल है और एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्पेशली आज का टॉपिक है अलजेब्रा। क्या आप अलजेब्रा के क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन अलजेब्रा में ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉल्व कर लिए जाते हैं। 90% से ज़्यादा मैं बोला, मतलब कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा हमको ट्राई करना पड़ता है या सोचना पड़ता है। एसएससी का बैच भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। मैथ्स स्पेशल के नाम से बैच होगा, वो एसएससी सीजीएल लेवल तक के लिए होता है, मेंस लेवल तक का होता है। उसमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही सफिशियंट होता है। तो जल्दी सभी लोग शेयर भी कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को कितने लोग ऐसे हैं जो क्या देख के लगाया जा सकता है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी अलजेब्रा में, ठीक है। क्या आप भी अलजेब्रा के क्वेश्चन को देख के लगा सकते हैं, उसका क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से आपको सोचना होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनका क्या सलूशन होता है, किस टेक्निक से इनको हम सोचते हैं कि आसानी से लगाया जा सके। तो जल्दी सभी लोग पहले तो आंसर बताने की कोशिश करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कब आया है, एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या इसमें आप 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर आंसर लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये 2-3 सेकेंड वाला क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से तो 1 सेकेंड भी सफिशियंट है। मतलब क्वेश्चन ऐसे देखिए और आंसर कर लीजिए, इतना ही समय लगने वाला है। एक पलक झपकते जो आंसर बोलते हैं ना, वो आते हैं। तो अलजेब्रा में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आंसर एक बार बताएं। कोई लोग ट्राई करना चाहेगा। मैं पहले आपका टाइम देखता हूँ, फिर मैं अपना टाइम बताऊँगा कि कैसे आप भी जल्दी से लगा सकते हैं। सबसे ईजी टॉपिक जो होता है मैथ्स के अंदर में, स्पेशली एडवांस मैथ्स के अंदर में, वो होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा सबसे इजी होता है। इसमें आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को बड़े आसानी से और ट्रिकी वे में लगा सकते हैं। इसके ट्रिक भी बताए गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल यही प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चल रही हैं अब सारी की सारी। और एक एप्लीकेशन भी मैंने बना दिया है मैथ्स बाय डीपी सर, इसी पे सारी क्लासेस मिलती हैं। तो पहला आंसर आया है, किसका आंसर आया है, सत्येंद्र जी का बी आया है, गोलू राज का बी आया है। चलिए आज के बाद आप भी इस क्वेश्चन को सिर्फ 1 सेकेंड में लगा सकते हैं। कैसे लगाना एक बार ध्यान से देखना है। मैं बता रहा हूं कि आप x की वैल्यू दिया हुआ है और x माइनस 1/x का मान पूछा है। तो जब भी यहाँ वैल्यू दिया और ये पूछा जाए तो जो दूसरा वाला नंबर होता है ना, इसी का गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 गुना। क्या कर लेते हैं, 2 गुना कर लेते हैं। बस हो गया आंसर, इतना ही करना था इसमें। अगर यहाँ पे x प्लस 1/x बोल देता तो हम इस पहले वाले का 2 गुना कर लेते हैं, यानी कितना आंसर आ जाता, 4 आ जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या था, माइनस वाला पूछा था, तो इस वाले करेंगे। अगर ये प्लस साइन के साथ होता तो प्लस में आ जाता, अगर ये माइनस साइन के साथ है तो माइनस में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। क्या आप ऐसे लगाते थे। कितने लोग थे जो इस तरीके से क्वेश्चन को सोचना जानते हैं। अगर एक्स की वैल्यू दिया है और एक्स प्लस 1/x निकालना हो, एक्स माइनस 1/x निकालना हो, तो सीधा इस तरीके से कर सकते हैं, बताएंगे। हाँ, रीजनिंग की क्लास जो रेगुलर होगी वो मंडे से हो पाएगी, क्योंकि रीजनिंग वाले सर अभी आने वाले हैं, शिफ्ट करने वाले हैं, यहाँ पे रहेंगे।
तो आप लोगों की क्लासेस चलने वाली है। तो आप भी इसी तरीके से सोचे थे तो अगर ठीक है, अगर नहीं सोचे तो इस तरीका को समझिएगा। अगर आप देखिए इसका टेक्निक भी समझिए, रीज़न भी समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। अगर हमारे पास x की वैल्यू कुछ भी दे दिया ऐसे कि √a प्लस √b, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, यहाँ से दो चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो x प्लस 1/x या तो x माइनस 1/x। कंडीशन इसमें यही होता है कि यदि √a का स्क्वायर माइनस में √b, एसएससी में पूछा गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो अगर प्लस वाला चाहिए तो जो बड़ा वाला आंसर होता है ना, बड़ा वाला, इसमें इन दोनों में जो बड़ा होता है तो वो हमारे पास आ जाएगा 2√a। अगर माइनस वाला पूछा जाएगा तो इस वाले में 2 से गुणा कर लेंगे 2√b। अगर ये रूट के बाहर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर है रूट में है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन इतना ही है कि अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, प्लस वाले की जो वैल्यू आती है जो इन दोनों में बड़ा होता है, वैसे तो मैक्सिमम टाइम आगे वाला ही बड़ा लिखता है, इसका 2 गुना कर लेंगे और इधर वाले कर लेंगे। अगर ये माइनस सिंबल के साथ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो माइनस में होगा माइनस के साथ आ जाएगा अपने। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन सभी लोग बताइए, तो इसका आंसर कितना होगा? x की वैल्यू अगर हम दे दे 7 + 4√3 और यहां से पूछा जाए बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकेंड के अंदर लगा सकते हैं आज के बाद से? इसमें जो पहला वाला वैल्यू दिया है अगर इसका 2 गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और इस वाले का 2 गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो 2-3 सेकेंड ही बहुत है। अगर आपको बस कंडीशन क्या पता होनी चाहिए, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है कि नहीं। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, 49 और 48 का डिफरेंस 1 है। और ये हमेशा ही रहता है लगभग 90% से ज़्यादा, 99% से ज़्यादा केस में। एक और ट्राई कर लेंगे, जल्दी से सभी लोग बताएंगे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर एक चीज़ और इसमें देखना है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू, याद हम ऐसे ही मान लेते हैं, x की वैल्यू दे दिया 5 + 2√6, तो यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, कितना आएगा आंसर? x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आने वाली है? अब आप भी लगा सकते हैं 1-2 सेकेंड के अंदर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हाँ ट्राई करेंगे जल्दी से और बताएंगे कितना आने वाला है आंसर। और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। क्या इसका आंसर, अगर ये ट्रिक आपको समझ में आई, इससे थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ाते हैं हम लोग। इसका 2 गुना कर लेते हैं 10, इसका 2 गुना कर लेते हैं ये 4√6, और इसमें CHSL में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन भी आए थे एग्जाम में, और आपके NTPC रेलवे ग्रुप डी में भी आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ यहीं तक तो आएगा नहीं क्वेश्चन के लेवल बढ़ते हैं। तो एक चीज़ कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता था कि x की वैल्यू हमारे पास क्या था, क्वेश्चन हमारे पास 2 + √3 था क्या, 2 प्लस मान लीजिए √3 दिया हुआ है, और आपसे सिर्फ यही नहीं पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है x प्लस 1/x की वैल्यू पूछ ले और इसके बाद बोले x² प्लस 1/x की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ तक का निकालने का तरीका क्या होता है कि इसका 2 गुना कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसका 2 गुना कर लेंगे, यानी देखिए ये पावर क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। तो जब भी पावर को डबल करते हैं तो जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, यानी कितना आ जाता है हमारे पास, 14 आ जाता है। कितना आता है हमारे पास, 14 हो जाएगा। तो 14 यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन को आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दिया है और यहाँ से पावर को स्क्वायर में ले जाना है, पावर को डबल करना है। डबल का मतलब 1 से 2 ही नहीं, अगर यहाँ 4 दिया रहता तो यहाँ 8 होता, अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ क्या होता, 20। डबल पावर कभी भी करना होगा तो जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। एक तो ये है। अगर ये माइनस में वैल्यू दिया होता और फिर से हमको स्क्वायर करना होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके हम 2 जोड़ लेते हैं। इसमें घटाते थे, इस वाले में जोड़ लेंगे माइनस वाले में। ये 2 चीज़ आपको बेसिक पहले पता होनी चाहिए। बाकी अभी क्यूब पे भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये करेंगे हम लोग। हाँ, RRB के लिए आपका RRB टारगेट बैच है हमारे पास, उसको करिएगा आप लोग। और क्वेश्चन में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, देखिए 1 सेकेंड वाला क्वेश्चन था, आप दूसरा क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, NTPC 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर आप मेंटली इसको नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अभी भी मतलब बहुत पीछे हैं, दूसरों से कंपटीशन से बाहर हैं आप, कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो 2-3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड तो ज़्यादा है हमारे हिसाब से, आप माइंड में ही लगा सकते हैं। वो कैसे, देखिए 3 है
2√3, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 3 12, 12 में से 2 चला गया 10, यानी कितना आंसर आ जाएगा 10। हो सकता है 1-2 सेकंड लग गया हो मुझे, तो आप भी लगा लीजिए, इतना कुछ करना है नहीं। क्या आप भी कर सकते हैं। आरआरबी जेई बैच परफेक्ट होगा। देखिए आरआरबी जेई, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, वो जेई का हो, एलपी का हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम के लिए, सभी के लिए सफिशियंट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते दोनों में, क्वेश्चन के बस लैंग्वेज में थोड़े मोड़े चेंज होते हैं, लगभग सेम ही मान के चलिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या आंसर आ गया आपका कि अभी भी नहीं आ रहा। देखिए हमने क्या बोला था, यहाँ से x + 1/x निकालने का तरीका, ये पहला वाला जो नंबर होता है इसमें 2 गुणा करके लिख लेते हैं, और फिर यहाँ से अगर पावर को डबल करना होता है, पावर को डबल करना होता है, तो जो भी नंबर दिया है इसका हम करेंगे स्क्वायर और 2 घटा लेते हैं। तो स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 गुणे 3 12, और 12 में से 2 घट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इतना इजी क्वेश्चन के लिए भी अगर लगाना पड़े, आप लोगों को लिखना पड़े, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अपना अपना आंसर। क्या 10 किसी का आया भी था, या सारे लोग एक ही लेवल में यहाँ पे हैं? किसी को तो आ रहा होगा। चलिए कुछ लोगों ने बताया है। मौर्य जी, प्यार मौर्य, दामोदर कुमार, सरिता विशु, बिल्कुल सही है। जिन लोगों का आया बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग लगा सकते हैं। एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब अभी लास्ट वाला जो पेपर हुआ था वही वाले क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर, किस तरीके से लगाया जा सकता है, जल्दी से ट्राई करेंगे और बताएंगे। ये वही सेम ही क्वेश्चन है लगभग। देखिए क्या मेंटली लगा सकते हैं। 5, 5 का डबल 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 गया 98। कितना समय लगा, 1 2 3, मान लीजिए 3 सेकेंड भी लग गया तो बहुत है। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है तो और डायरेक्ट भी सोच सकते थे, आपके माइंड में ही चलना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। हमने बस क्या किया, 5 का डबल किया 10, और 10 का स्क्वायर -2 कर दिया है। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, आपका आंसर आ चुका है। सिर्फ आपको प्रोसेस अगर पता है, आप मेंटली आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा टास्क नहीं है। क्या हुआ इसमें, सबसे पहले हमने यहाँ से क्या निकाला, p + 1/p का मान निकालेंगे, तो हमने क्या बोला, पहले वाले का डबल हो गया 10, और यहाँ से जब स्क्वायर पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यही आंसर होगा। ऑप्शन में तो बहुत सारे बड़े बड़े नंबर दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कॉमन तरीके से लग जाता है। तो 98 अगर आया है तो बिल्कुल सही आंसर है। अब आप लोग पूछ सकते हैं, किसी के पास अलजेब्रा का अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो, आप सभी लोग पूछिए, सभी एक ही टाइप से और एक ही तरीके से इतना ही समय बनते हैं। तो आप लोग ढूंढ भी सकते हैं, अगर किसी के पास ऐसा क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी x + 1/x ना देके आपको, देखिए अब यहाँ से एक्चुअल में आपका चालू हो रहा है अलजेब्रा के जो बेसिक टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, कि कभी कभी इस तरीके से लिख देता है। जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरीके से लिखा हुआ और पूछा गया है कुछ रेसिप्रोकल वाला टाइप, तो इस वाले में हम क्या करते हैं, x से भाग दे देते हैं, तो ये x बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 1 बन जाता है, बराबर में हमारे पास 1/x बराबर में 0। तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब 4 आ गया और हमको स्क्वायर में जाना है, तो 4 का स्क्वायर करना है और 2 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 14। 14 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। 14 क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए ये तो भाग भी देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ये मेंटली आपको देखना चाहिए कि अगर यहाँ पे ये 4 है तो बस इसी 4 का स्क्वायर माइनस में होगा। अगर आगे से कभी ऐसा मिले तो देखिए हमेशा ये वाला जो भी नंबर होगा माइनस में ना, तो ये इधर आके ये बन जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम ऐसा बना दें कि x² - 5x + 1 बराबर में 0, तो अगर आपसे पूछा जाए x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि ये जो 5 है ना, यही बाद में इधर आएगा, तो हम सीधा यहाँ कर लेंगे 5 का स्क्वायर -2, आंसर कितना आ जाएगा, 23। अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया x² - √13x + 1 बराबर में 0, अब आपको फाइंड करना है x² + 1/x², तो हम देखेंगे यहाँ √13 है, तो ये 13 इधर आ जाएगा, तो √13 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा लेंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 11। हर बार आपको x से डिवाइड करके नहीं निकालना, ये तो बस मैं समझाने के लिए किया था, इस तरीके से कर सकते हैं आप, लेकिन मेंटली होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दे दिया, अगर हमने ऐसा बना दिया कि अगर आपके पास है x⁵ माइनस में कुछ क्या लिख दिया जाए, 10x⁵ + 1 बराबर में 0, और आपको निकालना है x⁻10 + 1/x⁻10। नहीं 10 क्यों निकालेंगे, 5 ही निकाल लीजिए, 10 थोड़ा अभी बड़ा हो जाएगा, अब 5 ही निकालिए अभी।
अगर यहाँ पे x के पावर 5 और x के पावर 5 निकालना, देखिए वही सेम ही क्वेश्चन, आपको कुछ करना नहीं है। पावर यहाँ पे भी डबल है, देखिए 2.5 से ये 5 हुआ है, तो जो वैल्यू यहाँ होगी यही आएगा इधर, 10 का स्क्वायर माइनस 2, और आंसर कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाते, ऐसे क्वेश्चन अभी बनते नहीं आपके एग्जाम में, तो इजी रखते हैं। अगर क्वाड्रेटिक दिया होगा तो इसका मतलब आपको समझना होगा, बस इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन अपने से क्रिएट कर दिए कि ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो और क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, एक थोड़ा सा और बेसिक जानकारी के लिए जो आपको आगे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, कि पहला चीज़ देखिए पावर को डबल करना आना चाहिए। यानी अगर हमको दिया है x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दिया है k, और यहाँ से अगर हमको स्क्वायर आना है तो हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, इसी का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। इसके बाद अगर यहाँ से 4 पे भी जाना है, अगर आपको 4 पे भी जाना है तो पावर 4 पे जाना है, तो जो ये वैल्यू आ गई, मान लीजिए ये पूरी वैल्यू का मान m आया है m, तो फिर से दोबारा हम वही प्रोसेस करेंगे, m² - 2, ये 4 आ गया। अगर फिर से 8 पे जाना होगा तो जो यहाँ वैल्यू आएगा फिर से उसका स्क्वायर करके हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए x + 1/x की वैल्यू अगर 3 दिया है, अगर हम स्क्वायर पे जाते हैं, यहाँ से पावर को डबल करते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 7। अगर यहाँ से 4 जाना है आपको पावर 4 पे, तो एक बार और हम चले जाएंगे इसको, 7 का स्क्वायर माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। इस तरीके से अगर 8 जाना होगा तो फिर इस 47 का, अगर मान लीजिए यहाँ से 8 निकालने के लिए पूछ लेता, पूछा तो नहीं, अगर पूछ लिया तो, या दिया भी होगा तो नहीं, 47 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 09, और 3 घटा देंगे यानी 2209, और इसमें 2 घटा लेंगे तो 2200 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी बड़ा हो सकता है, और भी नंबर ऐसे इस तरीके से जा सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, अब हमने बताया स्क्वायर और क्वेश्चन में पूछ लिया क्यूब, तो क्यूब भी समझ लेते हैं क्या होगा। ऐसे इस इतने बड़ा सा क्वेश्चन दिखने में ऐसा तो लग रहा है कि बड़ा भारी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, 42 दिया हुआ है, क्यूब करना है, किस तरीके से निकलेगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, और आपको सही अप्रोच यहीं भी मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कितने लोग इसका आंसर बताना चाहेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। चलिए 2 नहीं, हम आपको 10 सेकंड देते हैं और निकाल के दिखाइए। अगर प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ स्क्वायर करके 2 घटाते थे वहाँ 2 जोड़ लेते हैं, बस उल्टा कर लेते हैं। संजय, ठीक है, सूरज, हाँ वहाँ अभी बताएंगे, माइनस वाला भी आएगा, बताएंगे सभी, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। बहुत अच्छा सूरज, आपने सही आंसर बताया है। और चलिए तो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका एक बार समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास x + 1/x का मान k दिया होगा, तो अगर क्यूब पे जाना है, पावर को 3 गुना करना है, तो 3 गुना करने का तरीका होता है कि जो नंबर होता है उसका क्यूब कर लेते हैं और इसी का 3 गुना घटा लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो अभी से इसको नोट कर लेंगे कि कैसे हुआ। अब आपको क्या करना है, अगला प्रोसेस, कि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास k है और यहाँ से हम k³ - 3k पे जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हम वही सेम प्रोसेस करेंगे? हाँ, तो बिल्कुल, देखिए क्यूब पे जाना है तो हम यहाँ करेंगे 42 का क्यूब और माइनस में 3 × में 42। अब इसको सॉल्व करने अगर जाएंगे तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम क्यूब निकालें 42 का, फिर घटाएं, तो ये गलत, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सबके डिजिट अलग अलग हैं, सबके डिजिट अलग अलग है, मतलब यूनिट डिजिट से आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब लास्ट वाले का 8 आ जाएगा, इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा 3 दूना 6 आ जाएगा, और लास्ट वाला डिजिट हमारे पास 2 आएगा। यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 2, आंसर नंबर बी आपका राइट होगा। आप अगर कैलकुलेशन बड़ा दिया है तो आप वहाँ पे यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए, डिजिटल सम का सहारा लीजिए। अपने कॉमन सेंस को अगर आप सही से यूज़ करेंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी इजी तरीके से लगा सकते हैं, एक कॉमन तरीके से। अगर आप इसमें क्यूब करके लगाने जाने वाले थे तो आप उस स्टूडेंट वाले हिस्से में नहीं है जो आपसे बेहतर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और आपको भी सोचना चाहिए कि अगर छोटा नंबर होता तो हमको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हो सकता हमको डायरेक्ट याद हो क्यूब, तो हम डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते थे मेंटली भी। लेकिन अगर बड़ा नंबर है, क्यूब नहीं याद है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यूनिट डिजिट हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ से हम जा सकते थे। तो बिल्कुल सही है सभी लोगों का। बाकी जो लोग भी नए लोग चैनल पे जुड़ रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर को डिक्रीज करने वाला। तो डिक्रीज कैसे किया जाता है पावर, आइए इसको भी देखते हैं, पावर डिक्रीज कैसे होता है। पावर डिक्रीज करने का तरीका जो हमारे पास होता है, पावर डिक्रीज करने का, अगर हमारे पास पावर दिया है x के पावर 2n + 1/x के पावर 2n, क्या दिया 2n, 2n मतलब कुछ भी, इसकी वैल्यू कुछ भी दिया हो। अगर यहाँ से पावर को हमको x के पावर n पे लाना है, मतलब यहाँ क्या मतलब हुआ,
2n का मतलब आधा करना है पावर को। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी आ सकते हैं, आप आपकी मर्जी के ऊपर। तो जब हम प्लस में आते हैं, देखिए पावर को आधा जब भी करते हैं, पावर यहाँ पे क्या हो रहा है 1/2 हो रहा है। तो जब भी पावर आधा होता है, अगर प्लस साइन में है तो जो k दिया हुआ है यहाँ पे इसमें +2 होगा, और अगर जो माइनस में आना है तो -2 होगा। और दोनों केस में हमारा क्या होगा, रूट लगेगा। ठीक है, दोनों केस में हमारे पास क्या आएगा, रूट लगेगा। देखिए पावर को आधा जब भी करेंगे हम इस तरीके से कि जैसे 2 होगा तो अगर 1 पे लाना है तो जो भी नंबर दिया है उसमें 2 जोड़ के रूट लगाते हैं। अगर हमारे पास माइनस में आना है तो -2 करके रूट लगाएंगे, बस इतना ही करना और ये मेंटली हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसे सोचिएगा कि अगर हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू 98 दिया हुआ है और यहाँ से हमको x + 1/x की वैल्यू चाहिए, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लस में चाहिए तो +2 कर देंगे। +2 करते ही क्या बन जाएगा 100, और क्या इसको लिखने की ज़रूरत है, नहीं, ये सीधा आंसर आ जाएगा 10। कभी कभी इसको +-10 भी दे सकता है ऑप्शन में, तो हम +- दोनों वाले को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा वही सेम चीज़ है, पावर को हमको क्या करना है, घटाना है। अब ये क्या लिखा हुआ है, पावर x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू 1154 है। अगर यहाँ से पावर आधा करेंगे 4 का आधा क्या होता है, 4 से 1 नहीं आ जाएंगे, सबसे पहले क्या आएंगे, आधा ही होता है पावर। तो इसमें 2 जोड़ लेंगे, इसकी वैल्यू में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1156। और 1156 किसका स्क्वायर होता है, 34 का। अब फिर से इसका आधा कर लेते हैं, x + 1/x। अगर x + 1/x करेंगे तो इसमें फिर से 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का मतलब 6, और यही आंसर हो जाएगा। ये पूछा भी था x + 1/x। लेकिन ये इस तरीके से वो लोग लगाते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं या एक बार पढ़ के गए हैं, जिनको नॉलेज है। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा किए हैं और आपके प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप मेंटली सॉल्व करते हैं। देखिए 1154, 2 जोड़ेंगे तो 56 और 34, 34 में 2 जोड़ेंगे 36, 36 मतलब 6, यानी 3 स्टेप का आंसर था। यानी अगर जो थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा बस इतना ही करेगा, 2 जोड़ेगा, बोलेगा 1156 हो जाएगा। ठीक है, 1156, ये 34 आ गया, 34 में फिर से 2 जोड़ेगा, रूट लगा लेगा और ये 6 आ जाएगा। इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना। अगर ये ++ साइन में वापस आ रहे हैं तो बी आया तो बिल्कुल राइट है, पावर को डिक्रीज करने का तरीका। नेक्स्ट, अब तो क्यूब वाला मैंने बता ही दिया कि पावर को अगर क्यूब ले जाना है और प्लस साइन में हो तो k³ - 3k। कौन सा वाला आंसर, कौन सा आंसर होगा, 198 प्लस में आएगा कि माइनस में, 98 ही आता है इसमें 6 वाले में, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास माइनस में आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग बताएंगे सभी लोग कितना आ जाएगा आंसर। देखिए इसका यही तरीका था कि जो भी नंबर दिया है इसका क्यूब कर लीजिए और इसी का 3 गुना करके घटा लीजिए, 3 गुना करके घटा लीजिए, जोड़िए नहीं, क्या करना है, घटाना है। और ये पहले से -6 था हमारे पास, तो -216 और प्लस में 18 कर देंगे तो 198 माइनस में आ जाएगा। छोटा ही क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, 198 आता है, बस माइनस सिंबल लगा देना था और ए आपका राइट होगा। ये क्यूब कर लिए तो एक और क्यूब करके दिखाइए, क्या आप कर पाएंगे इसका आंसर। अगर आपको हम दे दें x + 1/x की वैल्यू रूट में 17 है और आपको निकालना है x³ + 1/x³, तो इसका आंसर कितना आएगा, कौन सबसे पहले आंसर देगा। ठीक है, अगर ये तो मान लीजिए आपने लगा लिया, इसका आंसर कितना आएगा, x + 1/x की वैल्यू रूट 17 है और क्यूब पे जाना है तो कितना आंसर होगा। क्या ये मेंटली सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बताएंगे सभी लोग आंसर बताएंगे। रूट 17 दिया है और क्यूब में हमको जाना है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इजी तरीके से करना है। ऐसे अलजेब्रा का लेवल थोड़ा लो होता है, स्पेशली आपके रेलवे एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी किए हैं तो आपके लिए 1-1 सेकेंड वाले क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए 1 सेकेंड नहीं तो 10 सेकेंड भी मान लीजिए तो भी बहुत मैक्सिमम हो जाएगा। एप्लीकेशन पे वीडियो क्वालिटी ऑप्शन कम करने का ऑप्शन आता है, जब उसको आप फुल स्क्रीन में देखेंगे क्वालिटी वहाँ पे चेंज होती है। अगर आप सीधा सीधा फ़ोन को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे चेंज नहीं होता है। फुल स्क्रीन के मोड में जाइए, स्पीड भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी कम होगा। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी लोग कितना होगा। नहीं आ पा रहा है, अब आसान क्वेश्चन का देखिए कुछ लोगों ने आंसर बताया था, बिल्कुल सही था। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता, इसका ट्रिक क्या होता है कि ये जो नंबर दिया होता है इसमें से 3 कम कर लेते हैं, 17 में 3 चला जाएगा तो 14, बस उसी को बाहर लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। अगर ये भी नहीं पता है तो फिर कैसे चलेगा काम। और भी देख लीजिए एक छोटा सा इस पर, अगर कहीं आपको लिखा हुआ है x + 1/x की वैल्यू रूट में
13 लिखा हुआ और बोला कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है, तो सिर्फ आपके पास 1 सेकेंड होना चाहिए। 3 अब बाहर आ जाएगा इसमें घट के, तो ये 10√13 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास √293 है और आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो 3 इसमें से घट जाएगा, 290 बाहर आएगा और 293 अंदर हो जाएगा। लेकिन ये रूट में रहेगा तभी करेंगे ऐसा, ठीक है, जब रूट में रहेगा तब करेंगे और आसानी से लगा सकते हैं। आइए आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए। इसका आंसर बताएंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे, मेंटली क्या आपसे बन पाएगा, सभी लोग करिएगा। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप 1-2 स्टेप में या मैक्सिमम 3 स्टेप में और अपने माइंड के अंदर सोच के लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जिसके लिए आपको टाइम लगेगा। 272 कहाँ से आ गया, ये सब तो बनेगा ही नहीं। चलिए इसके लिए मैं बताता हूँ आपके लिए, मैक्सिमम मान लीजिए हम देते हैं आपको 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपसे अगर ये बन गया तो आप ठीक है, मतलब आपके लिए रेडी है, सब कुछ ओके है, आप एक औसत तैयारी करने वाले हैं। आप उससे कम में बना रहे हैं तो आप बेहतर हैं। बताएंगे सभी लोग, ट्राई करिए कितना आ जाएगा। बिल्कुल एप्लीकेशन पे जो हो जाएगा। 119 वाला कोर्स लिया, काश एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप मैसेज कर लीजिएगा, जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है नीचे उस पर मुर्तजा, उस पर वो कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगी क्लास, ठीक है। हाँ, क्लास से याद है कि जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे हम लोग सारे बुक को सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज और साथ में कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिक की वीडियो देखिए बहुत कॉमन सा, अभी तो आंसर आपने निकाल भी दिया। चलिए कम से कम सही आंसर निकालें। 194 में 2 जोड़ेंगे 100 कितना, 194 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 196 यानी 14। 14 में 2 जोड़ेंगे 16 मतलब 4, 4 का क्यूब 64, 3 गुना 12 घटा लेंगे 52, इतना ही तो करना था। ये दिखा 16, 16 से फिर 4, 4 से 52। अब देखिए क्यूब में आपको आइडिया होना चाहिए कि 4 आता है और क्यूब है तो 52 आएगा, 5 है तो 110 आएगा, 6 है तो 198 आएगा, आपके माइंड में चलना चाहिए। 7 दिया है तो 322 आ जाएगा, सॉरी हाँ 322 आ जाएगा। 8 दिया है तो कितना आ जाएगा, 8 दिया है तो आपके पास आ जाएगा अब 488, आपके पास माइंड में होना चाहिए। 9 दिया है 702 आ जाएगा, 10 दिया है 970 आ जाएगा, 3 दिया है 18 आ जाएगा, 4 दिया है 52 आ जाएगा, 5 दिया है 110 आ जाएगा। ये सब नंबर जो बार बार रिपीट होते हैं ये आपके माइंड में आना चाहिए। क्यूब कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है, ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा नहीं कि याद करना है इसको, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं, कई बार लगाते हैं, टेस्ट में मिलता है, बुक में मिलता है, रिपीट होता है, तो अपने आप माइंड में सेट हो जाता है कि अच्छा 4 में 52 आता है। अब इसको भी लगा रहे हैं अगर आप, तो फिर प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ये आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। 54 नहीं 52 आना चाहिए, ठीक है। जिनका 54 आ रहा है कहीं ना कहीं वो गलत आ रहा है। हमने क्या किया, प्रोसेस को समझ लीजिए, उनके लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बाकी जो पहले से एडवांस हैं उनके लिए तो एडवांस मेथड ही चलेगा, ठीक है। यहाँ से आप पहले 2 पे आएंगे, ये सब जो लिख रहे हैं ना ऐसे लिख के सॉल्व नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। इसमें 2 जोड़ देंगे, ये बस समझने के लिए, उनके लिए जो पहली बार कर रहे हैं। देखिए ये 14 आ गया, देखिए इसका। फिर यहाँ से अगर 1 पे आएंगे हम लोग तो फिर से इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से क्यूब पे जाना है, क्यूब पे जाने का तरीका था 4 का क्यूब -3 इंटू में 4, ये 64 - 12 ये 52 हो जाएगा। 52 क्या होगा, आंसर होगा। अब अगर इतना जब तक लिखेंगे ना तब तक आपके माइंड में आंसर चलना चाहिए। हाँ कि 1154 है, 194 196 हो जाएगा, 196 का मतलब 14, 14 में जोड़ देंगे 16, 16 मतलब 4, 4 मतलब 52। अगर 5 आता तो 110 दिखना चाहिए था, 6 आते ही आपके माइंड में 198 वाला आंसर दिखना चाहिए था। बाकी ऐसा भी नहीं कि जो छोटे छोटे नंबर है प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिखा कि 29 है, 29 मतलब 29 देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए हाँ स्क्वायर होगा, 4 घट जाएगा, 25 मतलब 5 आ जाएगा, ऐसे सोचना होगा। मतलब क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आंसर आ जाने चाहिए कि ये जैसे यहाँ पे क्या दिया कि ये इधर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 होगा यानी 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको माइंड में क्वेश्चन देखिएगा, जैसे यहाँ 83 दिया, 2 घटा देंगे 9 आ जाएगा। अब अगर इतना तेजी से सोच पा रहे हैं तो ठीक है। x + 1/x की वैल्यू 3 दिया है, क्यूब करेंगे 18 आएगा, स्क्वायर करेंगे 7, 18/7 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपके माइंड में सारा चीज़ चलना चाहिए। पावर 2 से 1 पे जाना था, अभी मैंने बताया था माइनस में आना, तो ये कर देंगे। आपके पास दिया कि -3 दिया और पावर 4 में जाना है तो कितना आ जाएगा, पहले देखिए 3 का स्क्वायर + 2 करेंगे तो 11, 11 का स्क्वायर फिर घटा लेंगे 119 आ जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये 7 दिया है, स्क्वायर में जाना है 51 आ जाएगा। मतलब रेलवे का कोई लेवल ही नहीं है क्वेश्चन का। यहाँ 7 है और हमको पावर को घटाना, पहले 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 18 आ जाएगा। रेलवे में ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं जिसको आप सिंगल सेकंड में ना लगा पाए। मतलब हम बोल भी रहे हैं, आपके पास आंसर बता रहे हैं कैसे, क्योंकि 5 110 होता है। अगर यहाँ 6 दिया रहता हम बता देते 198 आता।
अगर यहाँ 10 दिया रहता तो 970 आता। तो आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे, जब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, 6 दिया, 6 का स्क्वायर 36 और 36 38 38 यानी कि 1442 आ जाएगा। यही तो होगा ना, 1444 ही होता है, तो 2 घटा लेंगे। तो आप कैसे इतना स्पीड ला सकते हैं अपने क्वेश्चनों में। अब इसके लिए पहले तो कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। देखिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको इसके पीछे का प्रैक्टिस भी होना चाहिए कि पावर को 3 गुना कैसे करते हैं, पावर को 2 गुना कैसे करते हैं, माइनस में है तो कैसे करते हैं, माइनस से प्लस कैसे आते हैं, पावर को डिक्रीज कैसे करते हैं। ये 3 4 5 टाइप हैं। अगर इनको सीख लिए तो इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अगर आएंगे तो आप कर लेंगे। और इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है रेलवे के लिए कि इससे क्वेश्चन हर सेट में ही मिलेंगे, लेकिन हाँ, किसी के सेट में भी आ सकता है। अगर मैं 2021 में एनटीपीसी की बात करूँ तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन थे इससे, इस टाइप से। तो 10-12 सेट में भी आ सकता है, हो सकता है किसी एक सेट में हो। तो पॉसिबिलिटी है कि आ भी सकता है, किसी के सेट में नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको आना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, ये प्लस से बस माइनस जाना है। पावर को सेम पावर में अगर आपको चेंज करना होता है, पावर को अगर सेम पावर में, इसको भी नोट करके रखेंगे, x + 1/x की वैल्यू अगर आपके पास k दिया है और यहां से आप माइनस में आना चाह रहे हैं, और ये सेम पावर है, जो यहाँ पावर हो वही पावर यहाँ पे हो, हम इसलिए n लिख देते हैं, सेम कुछ भी रहेगा। तो जो भी वैल्यू होता है उसका स्क्वायर करके 4 घटा देते हैं और रूट लगा लेते हैं। और यही चीज़ उल्टा भी चलेगी। अगर हमारे पास माइनस से जब हम आते हैं प्लस में, ये पावर यहाँ चेंज नहीं हो रहा, जो है सेम ही रहेगा। n का मतलब जो यहाँ है वही n यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके हम 4 जोड़ते हैं। अगर प्लस में आना है, याद करने का तरीका ये होगा कि अब देखिए, माइनस में पूछा गया तो -4 और प्लस में पूछा गया तो +4। ये क्या है, पावर को सेम पावर को ट्रांसफर करने के लिए। एग्जाम्पल के ऐसा नहीं कि यहाँ 1 ही हो, अगर ऐसा भी हम लिख देते हैं कि x के पावर 100 + 1/x के पावर 100, इसकी वैल्यू 5 दे देते और यहाँ बता देते कि x के पावर 100 - 1/x के पावर 100, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो प्लस से माइनस आना है, पावर दोनों जगह सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर माइनस में 4 और रूट लगा लेंगे, यानी कितना आ जाएगा, रूट में 21 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए, ये भी प्लस से माइनस में जाना है, ये प्लस से माइनस। तो हमको क्या करना है कि जो भी नंबर है रूट में, इसका स्क्वायर कर लेना है और 4 घटा लेना। देखिए, 29 में से 4 जाएगा 25, 25 मतलब 5 आ जाएगा। इतना तो आप सोच ही सकते थे माइंड में। 2021 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो 5 जिनका है बिल्कुल राइट आंसर था। अगर माइनस से प्लस होता तो हम क्या करते, प्लस में जब जाना होगा तो +4, माइनस में आना होगा तो -4। 5 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर बताइए। अब मैंने क्या बताया था मुझे भी नहीं पता, ठीक है। और आप लोग ट्राई करिए कि जो मैंने बताया था वो सब सही बताया था कि गलत बताया था, ठीक है। सही होगा, ठीक है। अब गलत तभी हो सकता है जब आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं। अगर आपने क्वेश्चन पे 1 सेकंड 2 सेकंड दिया कि क्या पूछा है, माइनस में है कि प्लस में है, तो आप आंसर सही निकालेंगे अगले 2-3 सेकंड के अंदर। तो करिए जल्दी से और बताइए कितना आएगा आंसर। हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना, इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, x + 1/x की वैल्यू 2। अब अगर कभी भी अगर x + 1/x की वैल्यू 2 आ जाए ना, तो ये एक स्पेशल केस होता है। ये क्या होता है, स्पेशल केस। 2 अपने आप में स्पेशल केस में आता है। यहाँ x की वैल्यू 1 रखने पे आंसर आया। देखिए, 1 1 जोड़ के 2 आ जाएगा। अगर ये 1 यहाँ रखेंगे तो 1 - 1 और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने इस तरीके से बताया था, इसमें क्यूब करने की जरूरत ही नहीं थी। ये एक स्पेशल केस में आता है। x + 1/x की वैल्यू 2 है तो x का मान कितना आता है, 1 आता है। अब यहाँ इससे आप डायरेक्ट भी निकालते तो भी वही आता है। देखिए, x - 1 का ये होल स्क्वायर था, तो यहाँ से x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1। अगर 1 है तो 1 यहाँ भी रख लीजिए, यहाँ भी रख लीजिए, किसी भी तरीके से। और ये स्पेशल केस में तो आपको आइडिया भी होना चाहिए पहले से, ये 1 होता है यहाँ पे। अगर इसको देखा जाए फिर से, थोड़ा स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर कोई स्पेशल केस आपसे पूछा जाए अलजेब्रा में, तो कौन कौन सा स्पेशल केस होता है इस वाले टाइप में। स्पेशल केस में हमारे पास क्या क्या आता है। सबसे पहला स्पेशल केस है कि अगर x + 1/x की वैल्यू 2 होती है तो x की वैल्यू 1 आती है। पहला स्पेशल केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला। x + 1/x की वैल्यू अगर √2 दिया हुआ, जो स्पेशल केस है उनको स्पेशल केस में ही रूट आपको ध्यान से लिखेंगे। कोई एक स्पेशल केस का यूज़ आपके एग्जाम में हो सकता है। x + 1, ये सभी स्पेशल ही है। √3 दिया हुआ है तो यहाँ x के पावर 6 की वैल्यू निकलती है -1, और कुछ निकलेगा नहीं, जो लिखा गया सिर्फ वही आएगा। x + 1/x की वैल्यू अगर 1 दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया यहाँ x³ की वैल्यू, तो ये -1 होगी।
अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 दे दिया गया और यहाँ x³ पूछा जाएगा तो ये +1 आ जाएगा। ये 5 स्पेशल केस अगर आपको पता है तो इन्हीं पांचों में से कोई भी स्पेशल केस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। पहला ये 2 वाला 2 रहेगा तो यहाँ x की वैल्यू 1 होती है। √2 वाला नहीं मिला है अभी तक रेलवे में। √3 पे रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। √3 पे x⁻6 की वैल्यू -1 आती है और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। CGL में भी आया था, 2023 वाले में भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो हर जगह इस कंडीशन पे कभी भी कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी 5 स्पेशल केस आप लोग नोट रखेंगे कि अगर इनमें से कोई मिलता है तो आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पावर को क्या करना है, डिक्रीज करना है। यहाँ पे भी x स्क्वायर में और यहाँ भी स्क्वायर में, तो जब भी पावर को देखिए 2 पावर से 1 पावर जाना है तो हमने क्या बताया था कि जो भी नंबर है अगर वो माइनस में आना चाहता है इसमें -2 करते हैं, अगर प्लस में आना चाहता है तो +2 करते हैं और आंसर कितना आ जाता, 9 आ जाता। आंसर कितना आता, 9 आ जाता। क्लियर है, ओके बताइए। अब किसी को पूछना है तो भी पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा है जो नहीं आ रहा है। बाकी जो लोग भी देखिए नए लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं एक बैच चला रहा हूँ, ये वाला RRB 2024 के लिए इस वाले एप्लीकेशन पे है, मैथ्स बाय DP सर ऐप पे, ऑल चैप्टर वाइज सोल्यूशन, ठीक है। ट्रिक, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ये सारा कुछ इसके अंदर में हो रहा है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों चल रहे हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और इस बैच को शेयर भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये मिलने वाला आपको। वापस आइए क्वेश्चन पे। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा भी क्वेश्चन पूछते हमसे तो फिर मैं तो कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको बताता यहाँ पे, लेकिन सभी के सभी लोग ऐसे हैं कि जिसके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ना तो कोई डाउट दिख रहा है मुझे। ऐसे कैसे होगा, या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, कि अगर पढ़ते तो आपके पास डाउट ज़रूर होता है। और मैं आपको डाउट ओपन बोलता हूँ कि आप ओपन पूछिए, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको लगे, जैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, रेलवे के अलावा भी होगा तो ही बताया जाएगा, सभी के लिए फ्री है। डाउट आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, तो इस क्वेश्चन का बताइए दीजिए। देखिए 3 मतलब 18 और 7, 18/7, इसमें क्या ही लगाएंगे बताइए। अब रेलवे का लेवल ऐसा है कि क्वेश्चन लगाने के लिए भी मतलब आपको सोचना पड़ता है कि करेंगे क्या इसमें, कुछ तो करना हो तब तो करेंगे, क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए बताइए, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया है, एक चीज़ हमसे पूछा क्या गया, एक बार इसको समझ लेगा। x³ + 1/x³, LP में भी बड़ा इजी आता है, ये पूछा गया है और इसकी वैल्यू दिया है x + 1/x की वैल्यू 3। तो 3 से अगर क्यूब में जाते हैं तो ये आता है 18, और 3 से स्क्वायर में जाते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 चला जाएगा 7, 18/7। ये कैसे आया, इसे 3 का क्यूब -3 × 3, ये 18 आया था, ये ऊपर हो गया। और ये नीचे वाला कैसे आया था, ये 3 का स्क्वायर -2 और ये कितना आया था, 7 आ गया था। इतना ही किया गया था और कुछ भी नहीं किया गया था। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, 2-3 सेकंड वाला है, बस क्वेश्चन देखिए और लगाइए। अगर आप पूरे अलजेब्रा के क्वेश्चन की सीट अगर आप मेरे सामने रखेंगे तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको, कहीं से भी रैंडम कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो बन सकता अलजेब्रा में जो 10 सेकंड से ज़्यादा समय लेता हो। वो किसी भी फार्मूले पे बेस हो, या फिर किसी इस तरीके का क्वेश्चन हो, या फिर वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन हो, या फिर वो APGP वाला क्वेश्चन हो अलजेब्रा में जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है, या तो अलजेब्रा का LCM SCF वाले क्वेश्चन हो, यही कुछ टाइप के बनते हैं अलजेब्रिक में। तो वो सारे क्वेश्चन 10 सेकंड वाले होते हैं, बस आपको सही टेक्निक पता होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। आइए फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में ये तो मैंने बता ही दिया था। देखिए पावर डिक्रीज जब होता है ना, पावर यानी 2 से पावर अगर 1 पे आएगा तो माइनस साइन में आना है, तो माइनस में 2 करते हैं और घटा लेते हैं। जो अभी मैंने बताया था वही है, ये तो फार्मूला ही है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, क्या आएगा आंसर बताइए सभी लोग। 3 का स्क्वायर + 2 11, 11 का स्क्वायर -2 119। अब मैं क्या ही बताऊँ कि क्या ही करना है इसमें। अब इतना इजी है कि इसमें मतलब सॉल्व क्या ही करें आप लोगों के सामने, आप खुद बताइए आंसर सभी लोग। अब मैथ्स की क्लास लेनी है तो आप मैथ्स बाय DP सर ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर मैथ्स CGL के लिए करना है तो मैथ्स स्पेशल 1 है। रेलवे टारगेटेड बैच के लिए जो चल रहा है वो चल रहा है RRB NTPC का, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप यहाँ पे अपना टाइम बचाते हैं तो कहीं दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे इसको। देखिए पावर 1 से 2 पे जाएंगे पहले,
और ये बताया गया था कि जब पावर 2 पे जाते हैं और माइनस साइन से जाएंगे तो 3 का स्क्वायर में 2 जुड़ जाएगा, तो ये 11 हो गया। और उसके बाद पावर को 4 करना है, तो देखिए अब तो माइनस रहा नहीं, अब पावर प्लस से प्लस जा रहा है, तो जो भी नंबर उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे 119 आ जाएगा। इतना ही करना है। पहले देखिए 2 गुना किए तो ये प्लस हुआ था, लेकिन जब दोबारा करेंगे तो ये माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस से प्लस है, ये वाला माइनस से आया था इसलिए इसमें 2 जोड़ा है। तो 119 जिनका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप चाहें तो इसमें मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा के दे दूं, आप लोग ट्राई करना चाहते हैं? देखिए कब से लगा लगा के आसान क्वेश्चन हम लोग थक गए हैं, ठीक है। रेलवे में उस लेवल कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि अलजेब्रा इजी है। आप चाहें तो आपके लिए क्वेश्चन बनाया जाए और आप लोग ट्राई करना चाहें तो। एस में कोर्स नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। आप एप्लीकेशन को जो लोग पहले कभी डाउनलोड किए होंगे उसको एक बार डिलीट करके दोबारा डाउनलोड कर लेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। आप अगर आपका एप्लीकेशन मान लीजिए कभी पुराने स्टूडेंट हैं और डाउनलोड किए हो, तो एक बार उसको अपडेट करने के जरिए आपको क्या करना है, डिलीट करना है और दोबारा इंस्टॉल कर लेना है, वो सभी कोर्स दिखने लगेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा के पूछा जाए या रेलवे वाले ही करेंगे प्रैक्टिस में? क्या चाहते हैं? या किसी के पास कोई क्वेश्चन हो अजूबा वाला तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता हो कि जो आज तक आपने अलजेब्रा पढ़ा हो, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था और इसका सलूशन बहुत बड़ा था, तो उसका आंसर आप पूछ सकते हैं। मैं बताऊंगा उसको कैसे आप 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। 10 सेकंड भी ज़्यादा, और भी कम में बताना सिखाएंगे। तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन दें, थोड़ा आपका टेस्ट हो जाए आप लोगों का लेवल का, यही टेस्ट कर लिया जाए कैसे? चलिए ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन से टेस्ट। आइए, कौन कौन इसमें पास होता है? सभी लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा समय लीजिए और करके दिखाइए। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है 5। फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³। क्वेश्चन का लेवल 0 से हमने लेवल 1 मिला दिया, ठीक है। बस इतना ही हमने किया और कुछ नहीं। जो अभी तक क्वेश्चन लगा रहे थे वो 0 लेवल वाले क्वेश्चन है, मतलब कोई भी पेन की जरूरत नहीं पड़ती है, जो रेलवे का लेवल है स्पेशली। अब आपके पास क्वेश्चन क्या कर दिया गया है कि बस लेवल 0 से एक लेवल पहले ऊपर उठाया गया है कि आप पहले लेवल 1 में पहुंचिए। और ऐसा नहीं कि ये बना नहीं सकता, बहुत सारे लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा सोचना है। इसको फंसाया गया उस तरीके से कि आप करिए, और ऐसे क्वेश्चन भी बनने लगे हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत पहले में बनाते थे, लेकिन आजकल एग्जाम में भी आपके आने लगे हैं। तो सबसे पहला आंसर लेकर आ गए हैं 110। तो 110 क्या सही होगा? इस चीज़ का एक देखिए गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, कि ये वैल्यू माइनस में है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप सीधा इसका स्क्वायर करिए, क्यूब करिए और आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है। अलजबरा में आएगा क्या? अलजबरा में आना चाहते हैं? 140 बता रहे हैं। देखिए ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 110, दूसरा ऑप्शन है 140 और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आंसर कौन सा वाला आंसर होगा? तो देखिए मुझे पता है कि लगभग 99% स्टूडेंट इसमें या तो 110 देते हैं या तो 140 देते हैं, और ये कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। और ये गलती क्यों होती है? क्योंकि आप प्रैक्टिस जो करते हैं ना, हमेशा एक ही लाइफ के क्वेश्चन करते हैं। क्यूब करते हैं 5 का तो 110 आता है, प्लस माइनस में करेंगे तो चलिए 140 आ गया, यही सब सोचते हैं आप। लेकिन ये दोनों आंसर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी आप प्लस से माइनस में आप जा ही नहीं सकते। प्लस से माइनस में जाने का तरीका कोई सिस्टम ही नहीं होता है। जब भी आपको माइनस में जाना है तो माइनस से माइनस ही जा सकते हैं, या प्लस से प्लस में ही जा सकते हैं। ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई तो आप एक लेवल आपका बढ़ गया अलजबरा में। बस इतना ही समझना था और कुछ भी नहीं था, कि कभी भी प्लस से माइनस में नहीं जाया जाता है, उसको आपको पहले सेम साइन में लाना पड़ेगा, नहीं तो आप सभी के आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। और गलत हुए भी लगभग 90 क्या, यहाँ तो 100% लोगों ने गलत ही बताया है। तो ये गलती मैंने करवाया आपसे, क्योंकि हमको पता था कि हमने ये ऐसा नंबर लिखा है तो आप इसी में से कोई आंसर देंगे, ठीक है। जो भी हम क्वेश्चन देंगे और जो हम आंसर चाहेंगे वो आप बताएंगे, जो गलत वाला। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं, आपके दिमाग के साथ खेला जाता है और आप गलत करके आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आप इसको पहले माइनस साइन में लाइए। माइनस साइन में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आप प्लस से माइनस में जाने का कोई तरीका नहीं होता। आपको क्या करना है, पहले माइनस में। पावर सेम है, एक एक है, तो यहाँ से आने का तरीका क्या अभी सिखाया था मैंने, कि इसमें स्क्वायर करके 4 घटा लेंगे, तो यानी ये रूट में 21 आ गया। अब यहाँ से क्यूब चले जाइए तो ये 24 रूट में 21 आ जाएगा। इसका ट्रिक भी मैंने बताया था। अब 21 में आप जो भी निकाल सकते हैं बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। 24 रूट 3 नहीं आएगा, 24 रूट 21 है ना। हाँ 24 रूट 21 आ जाएगा।
क्योंकि 3 इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि आसानी करना है, रेलवे तक ही करना है। क्योंकि रेलवे में भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो कैसे करेंगे। चलिए वो तो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा को, कि जो बैच के अंदर में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्वेश्चन और बन सकता है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप कोई और तरीका लगा रहे थे तो आप गलत तरीका था। अब चलिए आगे चलिए, और एक और क्वेश्चन देते हैं, सभी लोग एक बार ट्राई करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमने 1 दे दिया। एक आसान क्वेश्चन बनाते हैं इस बार, फाइंड करना है, ये सब आएंगे आपके एग्जाम में। x³ प्लस 1/x³, x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1। चलिए 2 क्वेश्चन हमने दे दिया एक साथ। पहले आप पहले वाले का आंसर बताइए, इस पहले वाले का आंसर क्या आएगा, दूसरा तो आ ही जाएगा, इजी है अगर हमारे पास दिया है तो। अब ये क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज कुछ नहीं किया, बस कॉमन ही तरीके से किया है। बाकी आप लोग बताइए क्या होगा आंसर, सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे। और मैं चाहूँगा तो आपसे गलतियाँ भी करवा सकता हूँ बहुत आसानी से। इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, आप गलती करेंगे और जो मैं चाहूँगा वो आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसका आंसर बताइएगा। हाँ, सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे। मेरे हिसाब से ज़्यादा लेवल में जाने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे पावर को डिक्रीज करेंगे x प्लस 1/x में, तो हमने बताया था कि देखिए पावर जब डिक्रीज होता है तो जो भी नंबर होता है उसमें 2 जोड़ लेते हैं, 2 जोड़ के रूट लगा लेते हैं, √3 आ गया। और √3 वाला मैंने बताया था अभी कि अगर √3 है और यहाँ क्यूब जाना तो इसमें 3 घटाते हैं, अगर 3 घटाएंगे तो ये 0 हो गया। और इसमें एक चीज़ और मैंने बताया था स्पेशल केस में कि यहाँ पे x के पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू -1, ये दोनों कट गए। यहाँ भी एक हमारे पास -1 एक +1, ये दोनों भी कट गए, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। कंडीशन वही था, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले कंडीशन दिया था ना स्पेशल केस में कि अगर कहीं x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास √3 मिल जाए तो ये हमारे पास x के पावर 6 की वैल्यू -1 देता है। ये स्पेशल केस में था, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था। चलिए अब आप लोग अभी मुश्किल वाले क्वेश्चन अभी करने के लिए तैयार नहीं है, अभी आप लोग आसान आसान क्वेश्चन करिए। बताइए इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। a माइनस 1/a की वैल्यू हमारे पास दिया है और a² प्लस 1/a² निकालना है। तो माइनस से कहाँ जाना है, प्लस में जाना है। तो स्क्वायर करके 2 घटाएंगे कि 2 जोड़ेंगे, ये आप सोचिए और बताइए आंसर क्या आएगा। -2 चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। पहले जो एग्जाम में आया, देखिए ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन आसान है, बहुत ही आसान है। 7 का स्क्वायर प्लस 2। अब ये तो ऐसे ही लग जा रहे हैं क्वेश्चन, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये देखिए दिया स्क्वायर है, क्या दिया हमारे पास, मैं लगाऊंगा, ठीक है। देखिए बहुत इतना छोटा क्वेश्चन है कि इसको अगर नहीं लगाएंगे तो फिर कुछ करने के लिए भी तो होना चाहिए आपके पास। a प्लस 1/a, पावर से 2 से 1 जब जाते हैं तो इसमें 2 जोड़ते हैं तो ये 9 बन जाएगा, 9 से ये 3 हो जाएगा। और फिर से जब हम क्यूब करेंगे यहाँ से, तो क्यूब करने का तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर होता है उसका क्यूब करते हैं और 3 गुना करके घटा लेते हैं और 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तरीका था। इसमें एक और क्वेश्चन दे देते हैं, अगर ये इस बार दिया तो कभी आया है, तो एक और मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है इस बार 98 दिया हुआ है और आपको निकालना है x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये वाला आप लोगों के लिए है, जो लोग को थोड़ा सा समझ में आया है वो इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा इसमें, तो 51 आ गया। सेम पैटर्न में मैंने क्वेश्चन दे दिया और कुछ नहीं चेंज किया। सेम पैटर्न देख रहे हैं ना, यहाँ भी स्क्वायर से 3 पे जाना था और यहाँ पे भी देखिए हमारे पास स्क्वायर और यहाँ पे भी क्यूब पे जाना है, तो वही प्रोसेस लगाइए और बताइए क्वेश्चन। बताएंगे सभी लोग। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोगों से गलत होता है, ठीक है। थोड़ा सा सोच के लगाएंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सोच के लगाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन तो है मेंटली सॉल्व करने का, ठीक है। मेंटली मतलब 3 सेकंड वाले। आप 2 किए हमने, हम बता देते हैं। चलिए अभी बाद में बताएंगे कैसे मेंटली लगाया जाता है। आप अलजेब्रा के किसी भी क्वेश्चन को, आप देखिए सभी लोगों के लिए ओपन है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो हमारे साथ बैच में हो या फिर ना हो, अगर आपके पास अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का हो, किसी भी एग्जाम का हो, CDS हो, UPSC हो,
एसएससी का एग्जाम हो, मेंस का हो, प्री का हो, रेलवे का हो, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है और वो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन हो, खुद से बना के क्वेश्चन देंगे तो हम भी ऐसे दे देंगे कि क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे 2-2 महीने तक नहीं मिलेगा कुछ भी रिजल्ट। तो आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हो, अगर आपको समय लगता हो, अगर आपको लगता है कि आपको जानना है, तो जो नंबर ही नीचे स्क्रॉल चल रहा है वहां पे आप भेज सकते हैं, ठीक है, सभी के लिए है और उसका सबसे इजी सोल्यूशन बताया जाएगा। हमको उम्मीद थी कि 970 आंसर आएगा लोगों का, क्योंकि मैंने दिया था कि आप गलत करें इसको, ठीक है। हाँ, ये इसलिए क्वेश्चन दिया गया था कि आप गलत करिए और गलत आपने किया, और कई लोगों ने गलत किया और हम चाहेंगे तो गलत करवा भी सकते हैं आपसे, और गलत कर दिए। देखिए ये कैसे होगा कि x का स्क्वायर है, तो सबके दिमाग में यही आता है ना। देखिए ये कॉमन सोच में पढ़ रहा हूँ, आपके माइंड को रीड कर रहा हूँ कि हमको पता कि क्या आप करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये 98 दिया तो सबके माइंड में ये आता है सबसे पहले कि 2 जोड़ देते हैं और 100 हो जाएगा, 10 आ जाएगा और 10 से फिर 970 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जो पूछा गया था वो माइनस में पूछा गया था। अगर आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो करेंगे कैसे? चलिए रेलवे में तो कर भी लेंगे, लेकिन सीजीएल कैसे कर पाएंगे? अगर रेलवे के लिए सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच रहे हैं तो देखिए ये माइनस से पूछा गया है, तो यहाँ पे माइनस में निकालना होगा, और माइनस में निकालेंगे तो इसमें 2 घटेगा और 2 घटेगा तो 96 आएगा, और यहाँ से क्यूब जब जाएंगे तो 3 जोड़ देंगे, 99 रूट में 96। अभी जो ट्रिक बताया था उसके हिसाब से। बाकी आप चाहें तो इसमें से और भी नंबर बाहर निकाल सकते हैं, जैसे 16 6 का 96 हो गया, हाँ तो उस वहाँ से 4 निकल जाएगा, और भी जैसा भी कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं उसको। तो 970 जिनका है सभी का गलत है, ठीक है। और मुझे पता था कि 970 ही लाएंगे आप लोग, क्योंकि कितना आप सोचेंगे इतना तो मुझे आइडिया लग ही गया अब धीरे धीरे। और भी एक गलत क्वेश्चन करना चाहते हैं आप लोग, आपको लगा कि आप सही करना है लेकिन आप एग्जाम में गलत करके आएंगे, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को कभी भी देखिए ना तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं और ऑप्शन भी 2 ऐसे सेट करते हैं ना कि ऑप्शन में आंसर दिया रहता है और आप गलत करके आ जाते हैं। ये गलती आपसे एग्जाम में ना हो, इसलिए मैं यहाँ करवा रहा हूँ कि दोबारा आपको ये लगे कि हाँ आपने गलती किया था अगर लगाया तो इससे रेडी रहना है आप सभी लोगों को। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 दिया है तो 6 में तो 198 कहीं का, 6 5 दिया है ना, 5 में 110 आ जाता है। हाँ ये तो इजी है, इसको तो आपके माइंड में चलना चाहिए, ऐसे देखिएगा ध्यान से। ये हमारे पास 5 तो इसका 110, ऐसे मैं लिख भी दे रहा हूँ। 2 मतलब 2, 3 मतलब 18 है, ये आपके माइंड में चलना चाहिए हमेशा, दिमाग में आपको घूमना चाहिए। 4 मतलब 52 क्यूब में जाना है। 5 मतलब 110, याद मत करिएगा, ये प्रैक्टिस लगा के करना है आपको, मतलब ये चीज़ आपके माइंड में चलना चाहिए। 7 मतलब 322, 8 मतलब 488, 9 मतलब 702, 10 मतलब 970। ये चीज़ें माइंड में चलना चाहिए, ऐसे सिर्फ माइनस प्लस वाला ही नहीं माइनस वाला भी चलना चाहिए कि आप माइंड में आप आसानी से कर सके। चलिए नेक्स्ट, पावर 4 पे जाना है तो a माइनस 1/a की वैल्यू 6 दिया है, तो सबसे पहले आप स्क्वायर में जाएंगे। जब स्क्वायर में जाएंगे तो ये देखिए माइनस साइन के साथ है, तो ये 6 का स्क्वायर में 2 जुड़ जाएगा और ये 38 हो जाएगा। और फिर यहाँ से जब हम पावर 4 पे जाएंगे तो फिर से स्क्वायर करके इस बार घटाएंगे। देखिए 38 का स्क्वायर 1444 होता है, 2 घटा देंगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा 1442। स्क्वायर तो पता होना चाहिए आपको, अगर स्क्वायर नहीं पता था तो स्क्वायर कर ले। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 चला जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा? 2 आएगा। लास्ट में 2 सिर्फ इसी ऑप्शन में, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। बताइए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। अभी थोड़ा देर पहले बताया था 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब 512 कि 488। अब अगर आपको x प्लस 1/x में अगर क्यूब करना हो तो 8 का मतलब 512 नहीं 488 होता है। 3 का मतलब 27 नहीं 18 होगा। 4 का मतलब 64 नहीं 52 होगा। ये सब चीज़ें अब आपको चलना चाहिए। जब अलजेब्रा में जाए तो इस तरीके से आपको माइंड चेंज हो जाना चाहिए कि अब तो चेंज हो गया सब कुछ, अब अलग वे में अलग तरीके से सोचना है। 1442 बिल्कुल सही था। इस क्वेश्चन में आंसर कितना आ जाएगा? अभी मैंने बताया था 8 दिया है मतलब 488, और बाकी ये तो पॉसिबल ही नहीं है सब, और ये भी पॉसिबल नहीं है। एक सही है तो दूसरा होगा नहीं। 3 दिया हुआ -3 और 6 पे जाना है, निकालिए कितना आएगा। 6 कैसे करेंगे? देखिए पावर 6 जाने का मतलब है कि इसमें 3 भी है 2 भी है, तो पहले क्यूब कर लीजिए फिर स्क्वायर कर लीजिए। एक बार सीखिए इसको पहले। अगर a प्लस 1/a की वैल्यू हमारे पास -3 दिया तो सबसे पहले 6 पे जाने के लिए हमको क्यूब पे जाना होता है। स्क्वायर भी जा सकते थे लेकिन क्यूब पे पहले जाइए। तो क्यूब -3 दिया तो -3 का क्यूब और माइनस में 3 गुणे में -3,
तो ये -27 और ये प्लस में कितना आ जाएगा 9 और -18 आ गया। और फिर यहाँ से जब 6 पे पावर जाएंगे ना, पावर 6 पे, देखिए ये पावर 2 गुना हो गया इस बार। देखिए पहले 3 गुना था, अब 2 गुना हो रहा। 2 गुना के लिए क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 322। ईजी है, बहुत ही कॉमन सा है। 488। अभी पिछले क्वेश्चन पे कैसे चल रहे हैं आप लोगों को, तो नए क्वेश्चन पे आना चाहिए। राजू कुमार शर्मा, करिए करिए सभी लोग। बाकी आपका काम है वीडियो को शेयर करते रहिए। अभी आपको ऐसे मिक्स क्वेश्चन के 8 बजे वाली जो क्लास है वो सभी के लिए यूट्यूब पे फ्री रहेगी। इसमें हम लोग कोई भी चैप्टर किसी भी दिन कोई भी चल सकता है और मिक्स क्लासेस करेंगे। मिक्स क्लासेस मतलब क्या चाहते हैं आप लोग, प्रैक्टिस सेट किया जाए, किस एक ही क्लास में सभी टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाए। जैसे रुक्मिणी वाला सेट है वैसा क्वेश्चन करना है 8 बजे में, कि हर एक ही दिन में हर टॉपिक के क्वेश्चन आप पढ़ लें। उसमें कि मान लीजिए जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मान लीजिए 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन किया जाए और 30 क्वेश्चन अपने अलग अलग टॉपिक के हों, जैसे नॉर्मल पेपर बनते हैं उस तरीके से होगा, यानी लाइक अ मॉक टेस्ट। या फिर एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, एक बार सभी लोग अपने अपने आइडिया देंगे कमेंट के अंदर और आंसर बताएंगे। x - 1/x, बताइए इसका आंसर क्या करेंगे। इसमें भाग दे देंगे 1 - 1/x बराबर में 3। तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितना, ये इधर चला जाएगा -2, x की वैल्यू -1/2। ये क्या पूछना चाहता है, ये तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है हमको लग रहा है। यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था। 3 3 3 3 से अगर 7 आएगा, इसमें 11 आता जब ये क्वेश्चन ऐसा होता। मान लीजिए यहाँ से भी आंसर आ जाएगा लेकिन मैच नहीं करेगा ना। मैच ही नहीं करेगा तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे चेंज करते क्वेश्चन को, ये कर देते हैं स्क्वायर और इसको कर देते हैं 4। तो ये बन जाएगा x - 1/x की वैल्यू 3 और ये बन जाएगा x² + 1/x²। तो होगा ये 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 हो जाएगा और 11 आ जाता है। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकता हो और इसको हमने चेंज कर लिया और आंसर आ गया आपका। -10 दिया है तो 10 का स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे, 102 हो जाएगा। अगर ये हमारे पास प्लस में दिया होता स्क्वायर करते तो 98 आ जाता। माइनस में दिया इसलिए 2 जोड़ लेते हैं सिर्फ। हाँ ये करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं। 3/4 और आपको निकालना है a³ - 1/a³। 3/4 दिया हुआ हमारे पास, तो 3/4 का क्यूब और प्लस में 3 इंटू में 3/4, यही कैलकुलेशन करना है आपको। 27/64। थोड़ा सा तो कैलकुलेशन मिला आपको यहाँ पे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बड़ा इजी क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें 16 से गुणा कर लीजिए आप चाहें तो, 16 चौके 64, 16 से इसमें कर लीजिए तो नीचे में 64 आएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व भी क्यों करें, यही आंसर हो जाएगा। अगर नीचे में 64 आ गया तो फिर ये 37 32 भी आ सकता था क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा। 31 तो नहीं आ सकता, 32 तो आ ही सकता है अगर कुछ कट जाए तो। 16 9 144 और 44 44 और 6 हमारे पास 71, तो नहीं होगा, यही वाला सही है, 64 ही होगा, कटेगा नहीं। तो कौन सा वाला होगा, बी वाला सही होगा आपका आंसर। मिक्स वाला और एक टॉपिक वाला अलग अलग क्वेश्चन टॉपिक वाइज करेंगे। तो ये तो टॉपिक वाइज है एक टाइप का। इस टाइप का क्वेश्चन क्या फ्यूचर में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जो परेशान कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। तो आप एक बार सभी लोग कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही आसान क्वेश्चनों में समय आपको देने की जरूरत नहीं। 2 दिया है तो ऊपर में 2, नीचे में 2, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका लेवल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ये 3 दिया हुआ थोड़ा रूट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर से जब हम करते हैं √5 आ जाएगा। √5 का मतलब कितना आ जाएगा, 3 घट जाएगा, 2√5 हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि a² + 1/a² की वैल्यू अगर हमारे पास कुछ भी दिया है, अगर यहाँ से a + 1/a निकालना है तो हम इसमें सिर्फ 2 जोड़ के रूट लगा लेते हैं। 2 जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ से अगर क्यूब जाना है, कभी भी रूट में कोई वैल्यू मिल जाए, और क्यूब पे जाना है तो 3 घटा के बस बाहर लिख देंगे। जैसे 5 में से 3 गया तो बाहर, बस, और यही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ एक बार फिर से समझ लीजिए सभी लोग, जो लोग नहीं देखें। अगर हमारे पास a + 1/a की वैल्यू रूट में मान लीजिए 7 मिल गया और हमको चाहिए a³ + 1/a³, तो इसमें 3 घटाते हैं, ये 4 को बाहर कर लेंगे और बाकी आंसर हो जाएगा। अगर ये माइनस में रहता, अगर ध्यान समझिएगा, अगर ये माइनस साइन में रहता, कई जगह मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे, a - 1/a की वैल्यू अगर √7 होता और माइनस में क्यूब जाना होता, तो जो 3 घटाते थे ना उसको जोड़ लेंगे और फिर बाहर कर लेंगे। बस इतना ही करना है। जहाँ 3 यहाँ घटा के बाहर करते थे, यहाँ 3 जोड़ के बाहर कर लेंगे।
कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, ये इस तरीके से कर सकते हैं। इन दोनों को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्पीड आपको करता है। बाकी देखिए ये है आपका एप्लीकेशन, जहां पे आपको एक सरप्राइज भी आ गया इसके साथ साथ कि आप सभी लोगों के लिए मैथ्स का जो ई बुक है और रीजनिंग का ई बुक है, जीएस जीके का है, इसके अलावा साइंस का है, ये एप्लीकेशन पे पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है। एक बार देखिए बहुत सारे लोग डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाते हैं, तो एक तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और यहाँ ओपन करेंगे, यहाँ पे नंबर डालेंगे, ओटीपी से आपका लॉगिन हो जाएगा। और इसके अलावा आप देखिए ये होम पेज है जहाँ पे बैचेस आपको दिखाई देंगे, जो एसएससी सीजीएल वाला ये वाला बैच है और रेलवे का ये है। बाकी स्पीड बढ़ाने का वैदिक मैथ्स होगा। इसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे देखना है आपको, बुक। ये बुक वाले पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक देखिए ये वाला ऑप्शन है, एक इधर भी ऑप्शन है। तो इधर वाले ऑप्शन पे बुक क्लिक करना है, ये है हमारा ई बुक, यहाँ क्लिक करेंगे और ये बुक आपको मिल जाएगा पूरी तरीके से, आसानी से कोई भी लोग कर सकते हैं डाउनलोड। इसमें सारे के सारी चीज़ें फ्री है, क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी है, जीएस भी है, मतलब सारे जो भी रेलवे क्वेश्चन वो सारे मिल जाएंगे आपको। मैथ्स हो और लैंग्वेज भी दोनों मिल जाएंगे, जो कुछ किताबों के लैंग्वेज अभी दोनों नहीं अपलोड है, वो अपलोड हो जाएंगे उसमें जैसे वो बन जाएंगे तो ठीक है। 2022 के क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी वाला सारे करा दिए, इसमें जो आया था इस पे क्वेश्चन नहीं बना था, इस टाइप पे एनटीपीसी में आए थे वो मैंने करा दिए, ठीक है। बाकी और भी टाइप है जिसके क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी में, ऐसा नहीं है। 2022 हो या 2000 अभी का क्वेश्चन हो, 2024 में अभी एग्जाम जो हुए हैं, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको इसी तरीके से बनेंगे। आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, सिर्फ मैं वो बता देता हूँ क्या क्या चीज़ आपको आइडिया होनी चाहिए। टॉपिक वाइज वाला क्लास चाहिए ना आप लोगों को। अच्छा ये तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, अभी इसको बाद में करेंगे, ये सब तो नंबर सिस्टम वाले ना। आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो देखेंगे। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 5 वाला कर लीजिए, अभी तक 5 वाला नहीं पूछा, रेलवे में पूछेगा। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपके पास k दिया है और आपको 5 में जाना है, अभी तक नहीं आया, इस बार आ सकता है, ठीक है। k स्क्वायर माइनस 2, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब और लास्ट में k, ठीक है। यही होता है हमारे पास। ये क्या होता है देखिए, स्क्वायर वाला होता है, देखिए ये वाला होता है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला था, ये वाला था। ये वाला क्या था, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू निकाला था, इसकी वाली वैल्यू था। और ये वाला क्या है, एक्स प्लस 1/x जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये तीनों प्रोसेस से चलता है। अगर 5 में जाना है तो 3 भी चाहिए हमको, 3 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और साथ में इसको घटाना होगा। तो कभी भी अगर इस तरीके से मिले तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो नहीं आया वो आ सकता है, उसको भी जानना है ना। जैसे मान लीजिए रेलवे में इस बार आसान क्वेश्चन था, हो सकता है इस बार वाले में आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिल जाए देखने को। वैसे 5 भी कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन नहीं पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ आ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहेंगे सभी लोग। क्या क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, जैसे सपोज करिए इसी को देख लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू k की वैल्यू 3 होती तो देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 18, माइनस में 3, 18 गुणे 7 126 माइनस 3 123 आ जाता। यही आता आंसर। और कोई बना लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास 5 होता और हमको पूछा जाता x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, तो हम क्या करते, पहले स्क्वायर निकालते। 5 का स्क्वायर माइनस 2 23 आ जाएगा, 5 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 5 110 आ जाएगा, माइनस में 5। 11 का कैसे गुणा करते हैं, वैदिक मैथ्स का तरीका देखिए, 2 5 3 0 माइनस 5 25 25। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए 11 का यहाँ गुणा था ना, लास्ट कैलकुलेशन वाली क्लास में बताया गया था कि हाउ टू मल्टीप्लाई विथ 11, 11 का यूज आएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, लेकिन रेलवे में नहीं पूछा गया है, ठीक है, सीजीएल में पूछा गया है। एक और ट्राई कर लीजिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। 4 दिया होगा और क्या आप इसका 5 वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने माइंड में करके निकालिए। देखिए ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि आपको लिखना पड़े, पहले सोचेंगे स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर 4 का क्यूब माइनस कर लेंगे, 3 इंटू 4 तो 52 आ जाएगा। 14 गुणे 52 माइनस में 4, इतना ही निकालना है। 14 का 52 में गुणा कैसे होगा, पहले हम 50 में कर लेंगे। 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 गुणे 50 कर लेंगे ना। 100 को कर लीजिए तो पहले हमारे पास 700 आ गया, और फिर 2 का गुणा कर लेंगे 28, 728 आ गया, और जो 4 था उसमें घटा लिए 724 आ गया। मतलब आपके माइंड में सारा चीज़ चलता है, थोड़ा सा उसको कंसंट्रेट करना होगा। आप हर एक चीज़ को विजुलाइज करके लगा सकते हैं, आपके माइंड में चलेगा हाँ क्यूब है, स्क्वायर है, ये है, सब कुछ दिखने लगेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बाकी सभी लोग जो लोग भी हैं, नए लोग हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बाकी वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी और भी कुछ भी जानना होगा तो अलजेब्रा की क्लास में हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी आपने अलजेब्रा का सिर्फ 1% हिस्सा पढ़ा, अगर अलजेब्रा सही में पढ़ना चाहते हैं तो
यानी एक टाइप का क्वेश्चन तो आपने कर लिया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलजेब्रा में। और एक वीडियो मैंने और डाला है अलजेब्रा का दूसरा टाइप का क्वेश्चन, उसका लगाने का सबसे यूनिक तरीका, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बिल्कुल उसको देखिएगा, अलजेब्रा की ट्रिक के नाम से, बिल्कुल 724 मैंने बता भी दिया था कैसे हमने किया। देखिए, एक के स्क्वायर माइनस 2, एक के क्यू माइनस 3 के, और माइनस में हमारे पास के, और यहाँ पे देखिए 4 होगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 14 आ जाएगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 12 ये 52 आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, ये गुणा कर लेंगे 728 आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, 724 आ जाएगा। कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो आप कर सकते हैं। तो एक चीज़ और भी समझ लीजिए फिर, अगर पावर 7 निकालना हो, अगर पावर 7 निकालना हो तो देखिए x के पावर 4 पहले निकालते हैं। कैसे 4 निकालेंगे, अभी सिखाया गया था, क्यूब निकालने आपको आता ही, अगर यह पूछा जाएगा कभी फ्यूचर में तो, और x प्लस 1/x इसको कर सकते हैं। अगर पावर मान लीजिए 11 आ जाए, कभी आएगा नहीं, अभी तो नहीं आने वाला है, तो तैयार रहेंगे। x के पावर 5 निकाल सकते हैं, जो अभी थोड़ा देर पहले बताया था। 6 भी आपको बता दिया गया कैसे निकलेगा, और इसमें भी घटा लेंगे x प्लस 1/x। बाकी इसी तरीके से सीरीज चलता जाएगा, ये 5 7 11 13 और भी इतना भी बड़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी, एक तो ये 5 7 11 ध्यान रखिएगा, इसमें से मैक्सिमम लेवल अगर आप पूछा जा सकता है सबसे मैक्सिमम तो 7 तक ही जा सकता है, सीजीएल में भी इससे ऊपर नहीं पूछा गया, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ बेसिक की पावर में 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये लास्ट में लिख रहा हूँ, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला, पावर को चेंज करना आपस में। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू k है और हमको यहाँ से माइनस में जाना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, के स्क्वायर माइनस में 4। दूसरा, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास, अगर माइनस की वैल्यू हमारे पास दिया हो के, और यहाँ से प्लस में जाना हो, तो ये के स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तीसरा जो आपको पता होना चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है और यहाँ से स्क्वायर जाना हो तो के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। फोर्थ आपको क्या पता होना चाहिए, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर k हो और अगर आपको स्क्वायर पे जाना है, ये देखिए दोनों जगह प्लस ही आते हैं, के स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। अगर आपके पास पांचवा, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास k दिया हो और हमको क्यूब पे जाना हो, अगर हमको क्यूब पे जाना है तो के क्यूब माइनस में 3k हो जाएगा। और छठा हमारे पास क्या आता है, अगर ये माइनस से दिया गया होगा तो माइनस में ही पूछेगा क्यूब, तो इस केस में के क्यूब प्लस 3k हो जाता है। ये वो सबसे बेसिक वाले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा देखिए ये हो गए 6 बेसिक वाले। इसके अलावा क्या चीज़ और पता होनी चाहिए आपको पूरे क्वेश्चन को लगाने के लिए, अगर x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर 2n है, इसकी वैल्यू k दिया, तो यहाँ से आप 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर x के पावर n मिलाना, पावर को डिक्रीज करना है मतलब, तो प्लस में लाएंगे तो ये k प्लस 2 हो जाएगा, और अगर माइनस में लाएंगे यहाँ से तो k माइनस 2 हो जाएगा। अगर आप इतना भी जानते हैं ना, तो आप पावर 3 4 5 6 7 सब जगह सब निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ इतनी चीज़ें पता है आपको, बेसिक चीज़ें, तो आप लगभग आप मान के चलिए कि रेलवे के इस टाइप के लगभग क्या 100% क्वेश्चन कर सकते हैं जो इस पैटर्न पे बेस होते हैं। सिर्फ इतना ही जानना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसके अलावा और कोई बनेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। इसी में से सारा कुछ घूमता रहेगा, कुछ इसका मिक्स होगा तो कहीं क्यूब करना होगा, तो कहीं स्क्वायर से क्यूब होगा, कहीं माइनस से प्लस होगा, तो कहीं प्लस से माइनस होगा, कहीं 2 से 3 होगा, तो कहीं 3 से 1 पे आना होगा। तो यही सब चीज़ें, तो इसी में से कोई ना कोई मिलेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से। लेकिन अगर आप एक लेवल और बढ़ना चाहेंगे तो मैं और भी बता सकता हूँ कि और क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है तो क्या हो सकता है, इसके अलावा अगर करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर करना होगा तो हमको क्या करना होगा, अगर यहाँ ax दे दिया और यहाँ पे 1/bx दे दिया, बराबर में k दे दिया, और यहाँ से अगर इसका स्क्वायर पूछ ले, मान लीजिए कोई नंबर ऐसा आ गया, इनके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, तो यहाँ भी के स्क्वायर माइनस 2 होगा, लेकिन जो a और b हमारे पास है ना, इनका अलग से गुणा कर देंगे। अगर इससे लेवल थोड़ा सा चेंज होता तो ऐसा भी बन सकता है कभी कभी कि ये इनके साथ कोई नंबर दे देगा। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ कैसा हो सकता है, कहीं दे दिया आपके पास 3x प्लस 1/2x, इसकी वैल्यू दे दिया 5, ठीक है, और आपसे बोला अब निकालिए 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, 5 का स्क्वायर माइनस 2 तो होगा, लेकिन जिसका जिसका इसके साथ नंबर है ना, इनका गुणा भी करना है। 3/2, तो ये इससे कट जाएगा, 5 का स्क्वायर में 3 कर देंगे, इस बार 22 आ जाएगा।
तो ये भी हो सकता है, और इसमें क्यूब भी पूछा जा सकता है, स्क्वायर ही पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया, रेलवे में नहीं पूछा गया, एसएससी में आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हाँ, बाकी चीज़ें क्लास में करेंगे, जो लोग बैच के अंदर होंगे वहाँ पे भी अलजेब्रा जब चलेगा तो आपको सिखाया जाएगा। ये है बैच आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस के साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट है, उसके बाद देखिए पहले हम लोग थ्योरी करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों चल रहा है। ये पूरी बुक का सोल्यूशन है केवल 199 रुपये में, और ये मिलेगा आपको मैथ्स बाय डीपी सिंह सर ऐप पे। तो आज के लिए इतना, बाकी सभी लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कोई एक नया टॉपिक के साथ, ठीक है।